हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकॉनमी हम लोग पढ़ रहे हैं और मनी मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड बिल तक देखा था, है ना। कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग मनी मार्केट के दो और इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे और मनी मार्केट हमारा यहाँ पे ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग कैपिटल मार्केट पे चलेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, COD। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वहाँ जैसे मैंने बताया था कि खरीद बिक्री होती है पैसे की। एक्चुअली खरीद बिक्री नहीं है, वो बेसिकली फंड को रेज करना है। जैसे बैंक्स है, गवर्नमेंट है, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है किसी स्टेट का। मान लो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपए का ज़रूरत है और गवर्नमेंट के पास अभी जो है फंड वो 800 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये पता है कि 3 महीने के बाद वो कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट का वो वापस से जनरेट हो जाएगा। लेट्स से गवर्नमेंट ने कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जैसे कहीं रोड बना है तो टोल टैक्स स्टार्ट होगा, तो वहाँ से गवर्नमेंट को फिर रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, या टैक्स वगैरह जो इंक्रीज़ किया है वो रोड टैक्स वगैरह, उससे गवर्नमेंट को पैसा आ जाएगा लेट्स से 3 मंथ्स के बाद। बट अभी गवर्नमेंट को इमीडिएट बेसिस पर 1000 करोड़ रुपये का ज़रूरत है, तो 200 करोड़ रुपये क्या है, इसका शॉर्टफॉल है गवर्नमेंट को अभी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये 200 करोड़ रुपये को पैसा रेज करेगी। कहाँ से फंड रेज करेगी, तो वो जनरल पब्लिक से या फिर बैंक से पैसा लेगी। नॉर्मली बैंक क्या है, गवर्नमेंट क्या है, बैंक से पैसा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है। किस फॉर्म में लेती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्यों पैसा देगा बैंक गवर्नमेंट को, कुछ तो उसको चाहिए उसके अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया हम एक टी बिल्स दे रहे हैं, टी बिल्स इशू कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू कर रहे हैं। ये क्या है, एक टाइप का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली जैसे आप बैंक में जाते हो और FD कराते हो, FD कराते हो तो आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में और बोलते हो कि मेरा ये फिक्स डिपॉजिट कर दो फॉर अ ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, वट एवर इट मे बी, ठीक है। तो बैंक आपको क्या देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें लिखा रहता है कि फलाना अमाउंट जमा हुआ है इतने दिन के लिए, मैच्योरिटी वैल्यू ये होगा और इतने तारीख को मैच्योर करेगा, और आपका नाम वगैरह लिखा हुआ। तो यही है, ये क्या है, एक सर्टिफिकेट है। सिमिलरली बैंक को गवर्नमेंट क्या है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको टी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल की शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 200 करोड़ रुपये का क्या करेगा, गवर्नमेंट टी बिल इशू करेगा और बैंक्स उसको परचेज करेगी, तो गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। बैंक को इसमें क्या फ़ायदा है, बैंक्स को ये फ़ायदा है कि जो टी बिल गवर्नमेंट इशू करती है वो कुछ डिस्काउंट रेट पे फेस वैल्यू के, कि अगर 25,000 रुपये का टी बिल्स है तो बैंक आपको 20,000 रुपये में मान लो दे रही है, तो 5,000 का फ़ायदा है किसको, बैंक्स को। दूसरा चीज़ बैंक्स को क्या फ़ायदा है कि बैंक जो अपना पैसा लगा रही है वो सिक्योर्ड जगह में लगा रही है, मतलब गवर्नमेंट NPA होने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए प्रेफर करती है ऐसी चीज़ों को, है ना। तो दीज आर द टूल्स। तो ये बेसिकली क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में, ये टूल्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि फंड रेजिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, फंड रेज करते हैं हम लोग। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी क्या है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद इस इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन इशू करेगा इसको, इशूड बाय, कौन इशू कर सकता है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों हैं जो इसको क्या कर सकता है, इशू करता है। किसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि RRBs लाइक रीजनल रूरल बैंक आर नॉट अलाउड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपको क्वेश्चन दे देगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड बाय, ऑप्शन दे देगा फर्स्ट SBI, ऑप्शन 2 दे देगा RRB, ऑप्शन 3 दे देगा आपको ICICI, ठीक है, ऑप्शन 4 दे देगा 1, ऑप्शन 4 दे दिया, मतलब फोर्थ में कुछ दे देगा आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ऑप्शन बना है A 1 2 3, ऑप्शन B 1 2 3 4, ऑप्शन C 1 3 4, ऑप्शन D 1 और 4, ऐसे करके आपको ऑप्शन बना दिया
कि ये दे दिया कि कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकता है। तो हम लोग को ये पता है कि RRBs विल नॉट अलाउड टू इशू, तो जिसमें RRB है 2, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर 1, 3, 4। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ये आपको याद रखना है कि RRBs जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ कि ये इशूड टू, मतलब ये किस इशू जो किया जाता है, इशूड टू का मतलब किसको इशू किया जाता है, कहने का मतलब कि कौन इसको खरीद सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। तो ये कौन है, इंडिविजुअल और फर्म्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो भी टी बिल्स वगैरह था वो गवर्नमेंट और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज के बीच में हो रहा था। इंडिविजुअल अभी तक नहीं इंटर किया था गेम में, अब इंटर कर गया कौन, इंडिविजुअल। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इशूड टू द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल कैन बाय इट। उसके बाद इंपॉर्टेंट और एक क्या चीज़ है कि मिनिमम अमाउंट, कितने अमाउंट का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कम से कम इशू किया जा सकता है, तो क्या है 1 लाख एंड इन इट्स मल्टीपल। तो मिनिमम कितने अमाउंट का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोग इशू कर सकते हैं, 1 लाख। दूसरा क्या होगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके, मतलब इन द मल्टीपल ऑफ 1 लाख ओनली। ठीक है, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, मैच्योरिटी पीरियड। अगर आपको पूछेगा इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कब ये मैच्योर करेगा आखिर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 15 डेज, ऐसे मैं लिख देता हूँ COT, तो आपको ठीक रहेगा देखने में, एक ही जगह आपको समझ आ जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड ये मतलब कि कम से कम 15 दिन के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हो। मिनिमम कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 15 दिन से ज़्यादा के लिए या तो इशू करो, या कम से कम इक्वल टू मतलब 15 डेज, और लेस देन ईयर, मैक्सिमम 1 साल के लिए, उससे या उससे कम के लिए, चूँकि ये क्या है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट है मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका मैच्योरिटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पूछेगा कि ये कैसा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नॉन नेगोशिएबल है, तो ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और एक चीज़ जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि ये क्या है, इशू होगा जो वो डिस्काउंट रेट पे, इशू क्या होगा डिस्काउंट रेट पे, और मैच्योरिटी जो होगा वो क्या होगा फेस वैल्यू पे। कहने का मतलब कि 1 लाख का है क्या सर्टिफिकेट ऑफ, ये एक कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है 1 लाख का, हम एक इंडिविजुअल है ए जाएगा इसको परचेस करने के लिए, तो लेट से फेस वैल्यू पे डिस्काउंट रेट है, निगोशिएट कर सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मतलब किसी को दे भी सकता है, और ये निगोशिएबल ईश्वर और जो बायर है उसके बीच ये निगोशिएट भी करता है कि 1 लाख का भैया हम 90,000 में आपसे लेंगे। हम बोलेंगे कि ठीक है कि किसको, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, मान लो यूको बैंक है, वो इशू कर रही है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो यूको बैंक ने इशू किया एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हम बैंक में गए, हम बोले भैया देखो आपका 90,000 का है, हमको तो 1 साल मतलब 4 महीने के लिए आपने इशू किया है, हमको 90,000 रुपया मैक्स टू मैक्स हम देंगे, इसके लिए इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे, 10,000 का हमको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये बोले क्या, चलो ठीक है। तो डिस्काउंट रेट जो इशू हुआ वो डिस्काउंट रेट पे हुआ, 1 लाख का था लेकिन मिला कितना 90,000, और जब 1 साल हो जाएगा, मान लो 4 महीने का है, तो 4 महीने जब इसका मेच्योरिटी हो जाएगा, लेट से इसका 4 मंथ है इसका मेच्योरिटी पीरियड, तो जब 4 महीना बीत जाएगा तो हम जब इसको वापस यूको बैंक को देने जाएंगे कि लो भैया अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड गिव मी द मनी, माई मनी बैक, तो मैच्योरिटी पर जब हम मनी लेने जाएंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ये 1 लाख रुपये। ठीक है, तो यही है इशू एट डिस्काउंट रेट का मतलब यही कि एट सम रिबेट कुछ यहाँ मिलता है, दैट इज़ द प्रॉफिट व्हाट वी अर्न बाय परचेसिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और मैच्योरिटी फेस वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका मैच्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन इशू करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने का अमाउंट इसका क्या है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है लेकिन उसमें RRBs आर नॉट इंक्लूडेड। सो ये क्या है, इसका लिमिटेशन है, ये एक तरह का क्या है, इसका लिमिटेशन है। तो कहीं भी कोई भी कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं उसका जो लिमिटेशंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा पूछता है एग्जाम में, हिट एरिया होता है वो। तो इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो आपको क्लियर हो गया होगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद जो हमारा लास्ट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट ही है ना, कमर्शियल पेपर, ठीक है, क्या है, हम लोग कमर्शियल बिल देखे थे, अभी क्या है, कमर्शियल पेपर। लास्ट लेक्चर में कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल देखे थे, अब क्या देखेंगे, कमर्शियल पेपर। ये क्या है, फिर से वही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये एक क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, किसके लिए, फॉर रेजिंग फंड्स। कौन इशू कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इशूड बाय, तो कौन करेगा, टॉप रेटेड कंपनीज। कौन इशू करेगा, टॉप रेटेड कंपनीज, अभी बताऊंगा क्या है। एंड एक और क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये दो इंस्टीट्यूशंस है जो इसको इशू कर सकता है। कौन, टॉप रेटेड कंपनीज। अब कंपनीज तो समझ में आ रहा था, ये टॉप रेटेड क्या है अभी देखते हैं, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये दो चीज़ है जो इसको करेगा। अब टॉप रेटेड कंपनीज की, टॉप रेटेड कंपनीज या कॉर्पोरेट क्या है, तो कंपनीज और इसको कॉर्पोरेट भी, कॉर्पोरेट एंड ये, तो ये टॉप रेटेड कंपनीज और कॉर्पोरेट क्या है, ऐसा कंपनी, ऐसा कॉर्पोरेट जिसका नेटवर्थ मोर देन 4 करोड़, 4 करोड़ और उससे ज़्यादा अगर किसी का नेटवर्थ है किसी कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है, टॉप रेटेड कंपनीज में उसका नाम आता है। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ऑल इंडिया, समझ में आ रहा है, पूरे भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, मतलब जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, पैन इंडिया प्रेजेंस होगा जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो दैट विल बी नोन एज, इसका एग्जांपल क्या है, 4C, ठीक है, ये इसका क्या है एग्जांपल, तो ये क्या कहलाएगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कमर्शियल पेपर इशू होगा कौन, टॉप रेटेड कंपनीज। पूछा जाएगा कमर्शियल पेपर बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है, आरआरबीज के द्वारा तो नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं, तो हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका ऑल इंडिया होगा, तो अगर वो इंश्योरेंस कंपनी होगी तो दैट इज़ ओके, बट नॉट बाय द बैंक और द गवर्नमेंट। तो ये कौन, टॉप रेटेड फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, अगर पूछा जाएगा आपको मैच्योरिटी, मैच्योरिटी किसका, कमर्शियल पेपर का, तो इसका जो मैच्योरिटी है वो 7 days ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 year। यहाँ पे भी वही कि मैच्योरिटी इसका कम से कम कितना होगा, 7 दिन का, मिनिमम 7 days के लिए इशू किया जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 1 year, मैक्स टू मैक्स कितना, 1 साल। क्यों 1 साल तक, बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट और इट इज़ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म टू रेज फंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमाउंट इसका, आपको क्या होता है, इशू अमाउंट, जो अमाउंट जिसमें ये इशू किया जाएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा 5 लाख एंड इन इट्स मल्टीपल, ये कम से कम 5 लाख का होगा जिसमें ये इशू किया जाएगा कमर्शियल पेपर, और उसके मल्टीपल में। क्यों 5 लाख, वैसे भी समझ में आ रहा है क्योंकि कंपनी कर रही है, बड़ी कंपनी है तो बड़ा ही कुछ इशू करेगी, इसलिए कितना, 5 लाख और उसके मल्टीपल में। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रब कर देता हूँ कि हु कैन बाय इट इशूड टू, और बायर्स इसका जो होगा वो कौन होगा, इंडिविजुअल और फर्म्स। यहाँ पर भी इंडिविजुअल और फर्म्स जो हैं वो क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे, ठीक है। और क्या, डिस्काउंट रेट पे, ये तो समझ में आ ही रहा है हम लोग को, ठीक। और क्या है ये, हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना है आपको। और क्या हम लोग बोल सकते हैं इसमें, और क्या ऐड कर सकते हैं कि वही जो इशू होगा वो डिस्काउंट रेट पे होगा, डिस्काउंट रेट पे, और मैच्योरिटी जो होगा इसका वो फेस वैल्यू पर। क्या मैच्योरिटी टाइम होगा, ये समझ में आ गया, कितने अमाउंट का कम से कम हो सकता है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ऐसी कंपनीज
एक चीज़ यहाँ पर नोट है कि कंपनीज who will issue commercial paper should have rating by any रेटिंग एजेंसी, किसी रेटिंग एजेंसी से उसको क्या हो, रेट किया हुआ हो उस कंपनी को, तो क्रेडिट रेटिंग उसको को हैव क्रेडिट रेटिंग हो उसका किसी कंपनीज का। मतलब क्रेडिट रेटिंग कहने का मतलब कि वो पैसा जो क्रेडिट करती है, जो वो क्रेडिट लेती है, उसका मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी दिवालिया के वर्ज पर है और वो इशू कर रहा है कमर्शियल पेपर। कहने का मतलब अच्छी कंपनी हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 4 करोड़ वाली कंपनी होगा हमेशा अच्छी होगी। 4 करोड़ वाली कंपनी हो सकती है लेकिन पता चला कि 3 साल से घाटे में चल रहा है, वो अपना लोन नहीं प्रॉपर चुका पा रही है, मतलब एनपीए के वर्ज पर है, तो उस केस में वैसे कंपनी को क्या है, कमर्शियल पेपर इशू करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ ऐसी कंपनी को दिया जाएगा जिसका क्रेडिट रेटिंग हो किसी रेटिंग एजेंसी से, जिससे ये देखा जा सकेगा कि वो कंपनी किस हालात में है, वही क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या अबाउट कमर्शियल पेपर। कोई दिक्कत है आगे समझ में? अब इसमें दो चीज़, एक चीज़ ऐसे अगर आपको ये पूछ देगा कि ये बताओ कि जो हम लोग जितने अभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गया कमर्शियल पेपर। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ रिस्क, अगर रिस्क के टर्म में देखेंगे हम लोग जो पढ़े क्या, जैसे कॉल मनी पढ़े, बिल मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। अब ये जैसे है कॉल मनी, अपना बिल मार्केट था, बिल मार्केट में क्या कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल था, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और कमर्शियल पेपर बिल, इसको लिख लो यहाँ पर डायरेक्ट ही, 1 2 3, इसको खोल के लिख लेते हैं। बिल मार्केट में क्या है हमारा कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल। अब ये अगर आपको ये पूछेगा यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, आपको पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट नहीं पूछ के कि बताओ रिस्क के टर्म में ये कॉल मनी का रिस्क फैक्टर कितना है, क्या ये रिस्की है नहीं है, कमर्शियल बिल क्या है, ट्रेजरी बिल का क्या रिस्क है, कि मतलब हम लोग जो ये फंड रेज कर रही है तो कि इसकी स्थिति क्या है। तो कॉल मनी क्या है, ये लेस रिस्की है, ये बस आपको याद रखना है, ये क्या है लेस रिस्क, इसमें इसको डूबने का जो चांसेस है वो क्या है बहुत कम है। ट्रेजरी बिल का भी क्या है लेस रिस्की है, क्यों, गवर्नमेंट इशू कर रही है तो इसका रिस्क क्या होगा बहुत कम होगा। कमर्शियल बिल, इसका रिस्क फैक्टर क्या है हाई होगा, क्यों कि आज आप रॉ मटेरियल दिए और बोल रहे कि 1 साल बाद पैसा लेंगे, साला 1 साल के बाद पता चला कंपनी डूब गया, तो आपको पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका रिस्क फैक्टर क्या है बहुत हाई है कमर्शियल बिल का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये क्या है, ये लेस रिस्की है और ये कमर्शियल पेपर ये रिस्की है, ये उससे ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो अगर रिस्क के टर्म में पूछा जाएगा तो ये समझ में, अगर आपको पूछ देगा कमर्शियल बिल्स आर एज कंपेयर टू कॉल मनी, कमर्शियल बिल आर हाई, द रिस्क इन कमर्शियल बिल्स इज हाई एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स, ये ऐसे पूछ देगा। In bill money we have 2 bills, that is commercial bill and treasury bills. Differentiate it, or they will ask you कि in terms of T bills why commercial bill are more risky, और आपको ये पूछ देगा कि which is risky among these two. तो why it is risky, because it is issued by company to different company, and there is a case and the issue date is of future, the maturity date is of future date. तो there may be a chance कि the company who are issuing commercial bill or trade bill to another company may go for bankruptcy, ठीक है, और वो डूब सकता है, तो उस कारण से इसका फैक्टर ये है क्या है रिस्की है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझ लेना, एक बार इसको याद रखना है। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, ये याद रखना, 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं किसके लिए, जो मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कमिटी जो रिलेटेड है मनी मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए, उसके लिए, ठीक है। कमिटी रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ
मनी मार्केट तो क्या है, सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी। एक क्या है, सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी। ये किसके हैं, मनी मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए। इसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी फर्स्ट है। सेकंड इज नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। ये क्या है आपका सेकंड कमेटी। ये याद रखना है 1985 में है और ये 1991 में। ओके, तो ये आपका मनी मार्केट आज ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।